सन 1967 में बाबा के एक भक्त आरपी वैश्य बाबा के दर्शन के लिए कैंची आए। उनका तबादला दिल्ली हो रहा था और उन्होंने बाबा से कहा कि वे पदभार ग्रहण करने से पहले कश्मीर घूमना चाहते हैं। जब वैश्य जाने लगे तो बाबा ने उन्हें एक छाता देते हुए कहा, इसे अपने पास रखना, वहाँ बहुत बारिश होती है। वैश्य ने छाता लेने में संकोच करा और कहा, मेरे पास एक छाता है, यह आश्रम में बहुत लोगों के काम आएगा। बाबा ने उनकी एक बात ना सुनी और फिर से उन्हें छाता अपने पास रखने को कहा। कश्मीर में रहने के दौरान वैश्य छाता पकड़े घूमते रहे। दिल्ली वापस आने पर वह फिर से बाबा के दर्शन करने और छाता लौटाने कैंची गए। उन्हें देखकर बाबा ने कहा, तुम छाता लौटाने आए हो? तब बाबा ने कहा, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारे ऊपर सुरक्षा छाता रहेगा। वैश्य को बाबा की बात समझ नहीं आई, लेकिन वह छाता वापस लेकर दिल्ली चले गए। बाबा की महासमाधि के 5 साल बाद 1978 में वैश्य को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया और उन्होंने अपना अतिरिक्त सामान, जिसमें छाता भी शामिल था, अपने दिल्ली के घर में ही छोड़ दिया। लखनऊ में उन्हें हृदय और तिल्ली की समस्या होने लगी। बलरामपुर अस्पताल में जांच से पता चला कि उनकी तिल्ली 13 सेंटीमीटर बढ़ी हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने हृदय की समस्या के कारण ऑपरेशन की सलाह नहीं दी। चूँकि लखनऊ में उनके लिए कोई अन्य उपचार का विकल्प उपलब्ध नहीं था, इसलिए वह और उनकी पत्नी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गए। दिल्ली वापस आकर वैश्य अपने घर से अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने वह छाता पड़ा देखा और उनके मन में विचार आया कि महाराज जी द्वारा उपहार में दिया गया छाता हमेशा अपने पास ना रखने से वे बाबा की सुरक्षा से वंचित हो सकते हैं। जून के तपते महीने में श्रीमती वैश्य अपने पति को लेकर अस्पताल गई और छाता उनके तकिए के नीचे छिपा दिया। वैश्य की एक बार फिर से गहन जांच की गई। उनकी तिल्ली अभी भी 13 सेंटीमीटर बढ़ी हुई थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें 6 महीने तक अस्पताल में रहना होगा और इस बात पर सहमत हुए कि उनकी हालत में तिल्ली का ऑपरेशन करना उचित नहीं है। उन्हें इलाज के लिए दवाइयों पर निर्भर रहना होगा। उन्होंने बताया कि उन्हें उसी महीने में एक बार एक गोली खानी होगी, जो 30 दिन में उनकी तिल्ली को 2.5 सेंटीमीटर कम कर देगी। उन्होंने उसी दिन पहली गोली खाई और अगली सुबह उन्हें इतना बेहतर महसूस हुआ कि उन्होंने डॉक्टर को कहा कि उनकी तिल्ली की जांच फिर से करें। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए डॉक्टर ने समझाया कि तिल्ली मापने की प्रक्रिया 6 महीने बाद दोहराई जाएगी, हर दिन नहीं। वैश्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पास जाने को कहा और जब अध्यक्ष ने बोला कि उनकी तिल्ली की जांच फिर से करवाई जाए, तो वह आदेश मान लिया गया और परिणामों से पता चला कि उनकी तिल्ली वास्तव में ही 13 सेंटीमीटर कम हो गई थी। चूँकि गोली उतनी जल्दी प्रभाव नहीं करती, इसलिए डॉक्टर अचानक से हुए बदलाव से हैरान थे। जब उन्होंने वैश्य से अपना आश्चर्य व्यक्त करा, तो उन्होंने छाता निकाला और कहा, इसकी कृपा से। चलिए, ये थी हमारी आज की कहानी। अब मिलते हैं कल एक और नई चमत्कारी कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज की।